नंबर सिस्टम जो होता है उसमें बहुत से वैरायटीज़ हैं। अक्सर आप जो है बैंकिंग का एग्ज़ाम देखते हैं या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम देखते हैं, चाहे व्यापम का हो चाहे पीएससी का हो, तो उसमें होता क्या है कि नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और मोस्टली बैंकिंग और आपका जो है रेलवेज़ में, एसएससी में टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो उसमें जो है आप मान सकते हैं कि 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो नंबर सिस्टम से ही आते हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम का अगर ट्रिक हमको पता है तो हम लोग उसको ईजिली 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड में सॉल्व करके जो है कंप्लीट उसको हम लोग कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें वैरायटी बहुत सारे हैं। आपने बहुत सारी बुक का जो है बुक पढ़ा होगा, उस बुक में ये देखा होगा कि वो सब जो है मिक्स होते हैं। मिक्स होते हैं मतलब ये है कि कभी कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो वो किसी और पैटर्न में बना रहता है, कभी कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो वो किसी और पैटर्न में बना होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग चलें कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बेस्ड हम लोग चलें, कि पहला देखते हैं कि ये पैटर्न जो है इससे बनता है और इस पैटर्न में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, पैटर्न वाइज ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है रेज हैंड करके हम मेरे से पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम जो है उसे देख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो आता है आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये हम जो है एक बार देखते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है नंबर सिस्टम में। तो ये सारे टाइप्स हैं नंबर सिस्टम के। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है, कल मैंने यही बोला था कि जैसे कि क्वेश्चन आता है कि 50 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड होंगे। तो हम लोग जो है पहला टॉपिक ये लेंगे कि इस पे, हाँ एक चीज़ और भी है कि इस पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर बहुत से पैटर्न बनते हैं। वो सारे पैटर्न जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न जैसे कि इसमें आता है संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब संख्या दिया रहेगा, सपोज कोई सा भी संख्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 4 स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 स्क्वायर। इस टाइप से पूरा जो है अनलिमिटेड जो है जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी देखेंगे। फिर इसी नंबर सिस्टम में आता है आपका क्या, योग और अंतर पे। आप देखे होंगे कई बार स्टेटमेंट दिया रहता है कि ये संख्या जो है इससे इस संख्या पे अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं या फिर 10 जोड़ते हैं तो ये संख्या इतनी गुनी हो जाती है या फिर इतना हो जाता है। इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं, यानी कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग जो है लाइन से 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो है पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इसमें क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो 14 टाइप के हैं। 14 टाइप के पैटर्न्स को हम लोग देखेंगे। अब उसके अंदर, उस पैटर्न के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको भी हम लोग जो है 1 बाय 1 देखते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। अब देखो, अभी मैंने बताया कि ये टोटल जो है 14 है। अब आप देखना कि इस पर्टिकुलर एक टॉपिक पे कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न आता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि क्रमागत संख्याओं का योग पर आधारित। ठीक है, ये जो क्रमागत संख्या होता है, क्रमागत का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूएशन में बना रहता है, उनके बीच का डिफरेंस जो है सेम होता है। ये चाहे तो ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो है ये 150 जो भी आप लेना चाहते हैं वहां तक जाएगा। आप इस पर्टिकुलर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, तो क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर जो है क्या रहता है, समान होता है। उसी तरीके से ये आगे बढ़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्या। इसी क्रमागत के इसमें आप और टाइप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 28 30 32, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, समान होना चाहिए। डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमागत संख्या। ठीक है, क्योंकि यही पता नहीं होगा तो फिर आगे जो है हमको प्रॉब्लम होगी जब इसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो। ठीक है, तो पहला पैटर्न आता है आपका
प्राकृतिक संख्याओं के योग बोलो, चाहे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे देखो जीरो नहीं है, ध्यान ये देना, यहाँ पे जीरो नहीं है। जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट पैटर्न इसी में आता है कुछ इस तरीके से। अब इसमें आपको पूछा जाता है क्या, तीन क्रमागत सम संख्याओं का, ठीक है, यहाँ पे तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है कितना है, 36 है। अब तीन जो है क्या है, सम संख्याएं हैं आपके पास। अब उसमें पूछा जाता है, उनका योग बता दिया गया है। क्या बताया गया है, योग बताया गया है, उसका एडिशन आपको दे दिया गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस पैटर्न को भी हम लोग जो है 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पैटर्न, देखते हैं इसमें थर्ड पैटर्न में क्या होता है। अब यहाँ पे बोला गया है, देखो अभी हमने यहाँ पे देखा है सम संख्याओं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, विषम संख्या। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 6 जो है टोटल जो है 6, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं, उनका एडिशन दे दिया गया है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा सबसे बड़ी कौन सी होगी, पांचवीं नंबर की कौन सी होगी, टोटल कितने हैं 6 हैं, तो पांचवीं नंबर की कौन सी होगी, छठवीं नंबर की कौन सी होगी, चौथी नंबर की। मतलब ये अलग अलग जो है वैरायटी है। एक बार एक फॉर्मूला से हम लोग सारे आंसर को निकाल सकते हैं। एक बार निकालेंगे, फिर वो चौथी पूछे चाहे पांचवी पूछे, चाहे दूसरी चाहे पहली, हम जो है उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ये टोटल पैटर्न थे। पैटर्न को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न आपको नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, जब एक क्वेश्चन, सपोज मैंने यही बता के आगे बढ़ जाऊंगा, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सपोज मैं इसको 2-3 क्लास के बाद बताऊंगा तो कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक पैटर्न हम लोग फॉलो करें और 1 बाय 1 उसको देखते चलें। फिर उसके बाद जो है आप कोई से भी बुक उठाएंगे और कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं पैटर्न 1, ठीक है। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कैसे बनता है, तो बस हम, अगर जिनको पता है वो एक बार रिवाइज ज़रूर करें इसको, और जो पता नहीं है, जिनको पता नहीं है वो एक बार ध्यान से देखें और नोट डाउन जरूर करें। और कल मैंने बोला था जैसे कि आप अपने सामने नोटबुक लेके बैठे, ताकि जो है मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँ उसको आप सॉल्व करके तुरंत जो है कमेंट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे आप लोग मैसेज को ड्रॉप करते जाएँ। ओके, तो सबसे पहले जो है आता है आपका क्रमागत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और देखिए हर एक क्वेश्चन जो है सिंपल एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपका जो टफ क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ, अभी मेरे को चैट बॉक्स पे इसका रिप्लाई चाहिए, 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 50 तक के संख्याओं में टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, चैट बॉक्स पे जल्दी से बताइए। 1 से लेके 50 तक के संख्याओं के बीच में कितने, टोटल कितने नंबर्स हैं, देख के पता चल रहा है। सुनील वेरी गुड, अपूर्व, हाँ ठीक है। तो ये टोटल जो है कितने नंबर हैं, 50 नंबर्स हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 50 पे जाके खत्म हो रहा है। तो हमको पता चल जा रहा है कि इसके बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं, 50 जो है नंबर से 50 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। और इसको अगर मैं बोलूँ कि कैसे निकाले, तो एक बार आप, हो सकता है कि आप सोच में पड़ जाएं कि हमको तो नॉर्मली दिख रहा है कि 1 से लेके 100 तक जो भी है, 100 तक बोला तो 100 नंबर्स हैं, 1 से लेके 37 बोला तो 37 नंबर है, ये हमको पता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम घुमा फिरा के ये बोलें कि 50 से 50, 55, 60 से लेके 500 तक, ठीक है, अब उसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ों को बताऊंगा, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, हम करते क्या है, अक्सर यही करते हैं। कल जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा तो किसी एक ने रिप्लाई किया था, तुरंत रिप्लाई किया कि इसका एडिशन ये होगा, ठीक है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको कि उसने तुरंत जो है आंसर दिया। तो देखो ये आंसर कैसे निकलता है, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, लास्ट, ये जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो आपका फर्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 + 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे इनटू यहाँ पे n, ठीक है। तो n कितना है, n आपको अभी पता चला कितना है, n क्या होता है,
नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या कितना निकाले हमने, अभी निकाला 50, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये 50 को मैं 2 से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 हो गया, और ये कितना हो गया 51 इंटू 25, ओके, 51 इंटू 25 हो गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से कितना होगा। अपूर्व सोनी, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसको पहले कैलकुलेट कीजिए, 51 इंटू 25 कितना होगा, तो ये हो गया आपका 25 5 हो गया, और ये हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1275, ठीक है। तो ये 1275 जो है 1275, ये हमारा आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे जो है हमारा क्रमागत संख्याओं का योग निकलता है। लेकिन अब ये जो पदों की संख्या जो हमने निकाला था, जो हमने क्या किया, देख के ही हमने बता दिया कि कैसे निकलेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। तो इसका फॉर्मूला एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट नंबर क्या है 50 है। अब इस 50 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक है, माइनस फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, तो ये हमने 1 कर दिया, डिवाइड बाई डिफरेंस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 होता है, यह पता है आपको। तो ये हो गया 1, और यहाँ पे होकर देते हैं +1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 49 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो 49 + 1 कितना हो गया 50। तो यही 50 को हमने कहाँ पे पुट किया हुआ है, यहाँ n की वैल्यू को पुट किया हुआ है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमको ये करने में आसानी होगा, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए, उसमें जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताते भी जा रहा हूँ, ओके। चलिए, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके आपका 1000 तक का है, ठीक है। तो इसको आप जो है मेरे ख्याल से आपको इजी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे 50 तक था, यहाँ पे 1000 तक हो गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको ये n निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो कितने हैं, 1000 हैं, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं। तो इसको सिंपल वही करना है, आपको क्या करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको लास्ट नंबर को लिखना है। ये हो गया लास्ट नंबर +1 डिवाइड बाई आपका हो गया 2 इंटू यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1000, ठीक है। तो दिखने में बड़ा दिखता है। अब एग्जाम में जब आता है तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि 1 से लेके 1000 तक जो है इन संख्याओं को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन से सिंपल इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 1001 इंटू 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5005 और ये हो गया, ठीक है। कितना सेकंड लगा आंसर लाने में, ठीक है। तो इतने ही इजी तरीके से ये सॉल्व होता है नंबर्स को देख के। अक्सर यही होता है कि बैंकिंग या फिर एसएससी व्यापाम जब भी देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को 1 से लेकर 1000 तक बोल दिया तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट निकलने वाला है और बहुत टाइम लेने वाला है। अगर इसको 1 बाय 1 सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत वाकई में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 1 से 50 तक को अगर जोड़ने बैठ जाएंगे कि 1 + 2 + 3 + कितना होगा ऐसा करके, तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए इस फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है। और इस फॉर्मूले से देखो 1000 तक की संख्या जो है आपके सामने 10 सेकंड में 15 सेकंड में निकल चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम जो है प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतना जल्दी जो है आपका आंसर जो है निकल के आएगा। जयेश, प्रीति, वर्षा, नेहा, वेरी गुड, ठीक है। आप सभी का आंसर जो है सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है निकालते हैं। चलिए फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका पैटर्न को चेंज करते हैं। अभी क्या था, अभी इनके बीच में डिफरेंस कितना था, 1 था, ठीक है। तो हमको जो है कैलकुलेशन यहाँ पे इजिली जो है हो गया, क्योंकि 1 रहेगा तो जाहिर सी बात है जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 28, 30, 32, 34,
80। चलिए आप लोग निकालिए इसको, कैसे निकलेगा। आपको पता है कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपके इसके बीच में है 2 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो कैसे निकलेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 80 माइनस हो गया आपका 28, और ये हो गया डिफरेंस कितना, डिफरेंस है आपका 2 प्लस 1। ये प्लस 1 करना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लस 1 नहीं करेंगे तो फिर आंसर जो है क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो वेरी करेगा मतलब क्या होगा, एक पद जो है आपका कम हो जाएगा, और एक पद जैसे ही कम हुआ आंसर जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। 80 माइनस आपका 28 कितना हो गया, ये हो गया आपका 52 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो n कितना है, इनके बीच में आप देख सकते हो 28 से लेके 80 तक के बीच में टोटल कितने पद हैं, 27, ठीक है। 27 क्या है, 27 पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 27 है, ठीक है, 27। अब इस 27 को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इस n की जगह में रखेंगे। बाकी आपको लास्ट नंबर पता है, फर्स्ट नंबर पता है, तो आंसर जो है अब शायद हो सकता है निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आशीष, वर्षा, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है ना। अब इसको निकालते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, लास्ट नंबर कितना है आपका 80 है, 80 प्लस आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा है 28, तो 28 ही लेना है, ओके। तो ये हो गया आपका 80 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 इंटू 27, ठीक है। दिव्या सेन, ओके, आपने आंसर दिया है, ठीक है, 1458, वेरी गुड। अपूर्व, नेहा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि इसी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको कैलकुलेट करते चाहिए, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ओके, चलिए तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 2 इंटू 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 इंटू 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1458, ठीक है। आप लोग आज सॉल्व करके बता रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे मेरी भी हेल्प होगी और आपकी खुद की जो है प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरीके से निकलता है। अब हम लोग ये समझ गए हैं कि 28 से लेके 80 तक, ठीक है, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल जो है इसका एडिशन कितना आएगा, 1458। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखें, ठीक है। अभी तक हम लोग जो है 1 का डिफरेंस देखें, 2 का देखें। अब मैं अब सारे ऐसे तो बता नहीं सकता कि 3 का डिफरेंस होगा तो उसका क्वेश्चन ले लेंगे, 4 का होगा तो आप एक पैटर्न को फॉलो कीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, ये मेरा लिखने का जो पैटर्न है उसको भी देखिएगा। यहाँ पे सामने में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पहले रहेगा। क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहला काम होगा हमारा n की वैल्यू निकालना, ठीक है। टोटल कितने पद हैं ये जानना, टोटल कितने टर्म्स हैं ये जानना हमारा पहला काम होगा। जैसे ये हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट प्लस फर्स्ट या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करते हैं इंटू n, इसको जो है हम लोग को करेंगे। तो इसको चलिए एक बार निकालिए इसको। तो देखो इसका कितना आ जाएगा, 600 माइनस 120 डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई कितना होगा, डिफरेंस कितना है यहाँ पे देखो, 120 से कितना है 135, यानी कि तो इसका जो डिफरेंस है वो है 15। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 15 प्लस 1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 15 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया 33, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग जो है निकाल के देखिएगा जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 33। अब क्या करेंगे, इस 33 को सिंपल हमको n की वैल्यू में हमको डालना है। तो n की वैल्यू में जो है हम लोग इसको डाल देते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सॉरी लास्ट हो गया हमारा 600 और फर्स्ट हो गया हमारा 120, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 इंटू 33, ओके।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 2 इंटू 33। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। कितना है आंसर, 11880। वेरी गुड वर्षा, प्रीति, नेहा, आप लोग का बहुत ही फास्ट आंसर आ रहा है। अपूर्व, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 11880। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत 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 अच्छे से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। जो लोग अभी हो सकता है कि शायद वो अपना नोटबुक सामने लेके ना बैठे हों, तो मैं बस वही एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है अपना नोटबुक जो है अपने सामने लेके बैठें, ताकि आप लोग जो है इसको सॉल्व करें। यहाँ पे मैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं तो पता है कि आंसर क्या आने वाला है करके। ठीक है, तो मेन प्रैक्टिस आपका लाइव सेशन किस लिए है, या तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बेटर वही होगा फिर आपका। अगर आप लोग जो है नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं, नोटबुक लेके बैठेंगे तो आपका प्रैक्टिस खुद से होगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ये लगना चाहिए, लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आपको ये लगना चाहिए कि आप जो है जैसे कि आप लोग फिजिकल क्लास लेते हैं, सामने सर जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट खुद सॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी ट्रीट कीजिए तो बेटर होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न 2। आई होप पिछला जो जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब उससे कोई भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, और उसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और टोटल जो है कैलकुलेशन बेस्ड है, जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतनी ही आसानी से आपका आंसर जो है आएगा। क्योंकि बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, इन सब एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारी टाइम की वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। आपको 1 मिनट के अंदर मिनिमम जो है 3 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने ही होते हैं। अगर आपने पढ़ने में ही 1 मिनट निकाल दिया तो समझ लीजिए कि आपका एक नंबर जो है वहीं से कटना शुरू हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करना है। ओके, चलिए अब पैटर्न 2 जो है, अभी भी हम लोग कहाँ पे हैं, क्रमागत संख्याओं के योग पे हैं। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट टॉपिक आपसे सबसे पहले जो डिस्कस किया था उसी पे ही है। अब इसमें एक पैटर्न चेंज हो जाता है। इसमें पैटर्न चेंज ये होता है कि अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पहला जो है हम लोग देखे कि न्यूमेरिकल था, अब ये जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, 3 क्रमागत यानी कि 3 लगातार सम संख्याएं, हो सकता है कि 2 4 6 हो। ठीक है, कैसे होगा, 2 4 6, या फिर आपका 10 12 14। ठीक है, इसी तरीके से जो है पूछ रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका टोटल जो है उनका योग जो है कितना है, 36 है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन लिख दिया हूँ, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और ठीक बीच की सम संख्या। तीनों क्वेश्चन को मैं एक बार में बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये पैटर्न पता चल गया तो तीनों क्वेश्चन में से कोई से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, ओके अपूर्व सोनी, आपने आंसर कर दिया है। ठीक है, चेक करते हैं सही है कि नहीं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या है, टोटल अपॉन एन। ठीक है, तो टोटल जो है आपका कितना है, टोटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 36। ठीक है, अब n क्या है, पदों की संख्या है। यहाँ पे कितना पद बोला है, 3। ठीक है, टोटल कितना बोला है, 3। यहाँ पे क्या है, सम संख्याएं हैं, इनको हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2। तो इससे क्या होता है, जब भी हम लोग इसको निकालते हैं तो ठीक बीच की संख्या निकलती है। ठीक है, जब भी हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जब भी हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक बीच वाली संख्या निकलेगी। तो देखो, बीच वाली संख्या अगर 12 है, बीच वाली संख्या अगर 12 है, तो आंसर कीजिए कि उससे जस्ट एक पहली वाली संख्या कौन सी होगी और उसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सपोज आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे देखिएगा, ये अभी मैंने जो निकाला है वो कौन सा है, 12 है। अब आपको बताना है कि ये संख्या कौन सी होगी और उसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, प्रीतिदास नहीं, प्रीति सोनी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 12 है, तो इसके जस्ट पहले वाली संख्या सम संख्या कौन सी होगी, 12 के जस्ट पहले वाली जो सम संख्या होती है वो होती है 10। ठीक है, और उसके बाद वाली जो संख्या होगी वो होगी 14। तो यहाँ पे जो 10
12 और ये हो गया 14। ये तीनों को आप अगर जोड़ के देखोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। तो हमारा जो है स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 10 और 12 कितना हो गया 22, और 22 और 14 कितना होता है 36। ठीक है, और ये सब के सब क्या है, सम संख्या है और क्रमागत हैं। ठीक है, ठीक है, क्रमागत हैं, यानी कि 10 12 14 लगातार हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटी पूछेगा तो कौन सी होगी, 10 होगा। सब बीच वाली पूछेगा तो ये होगा, और सबसे बड़ी बोलेगा तो आपका हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए, अगर 4 नंबर हुए तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर के लिए मैं आगे बताऊंगा। मैं तो ये क्या बोला हूँ कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जब भी, ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या याद रखना। यहाँ पे जो एक चीज बताना भूल गया था, एन जो है, तो पदों की संख्या यहाँ पे क्या होगा, विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। पदों की संख्या यहाँ पे हाँ विषम होना चाहिए। ठीक है, यू मीन इवन नंबर ना। ठीक है, आई नो। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 5। पहले एक बार मैं जो है यहाँ पे जो पदों की संख्या जो है विषम यानी कि आपका ऑड नंबर है उसको हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे आएंगे। आप अपूर्व, आप वेट कीजिए, आपके सामने जो है वो क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं पैटर्न को भूला नहीं हूँ। ठीक है, पैटर्न जो है और उसमें जो टाइप्स हैं उसको मैं प्रॉपर इसमें इंक्लूड किया हुआ हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए इसको एक बार सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है 5 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, अब देखो पहले क्या था, 5 क्रमागत, पहले क्या था, सम संख्या था। अब क्या आ गया है, यहाँ पे विषम संख्या आ गया है। लेकिन यहाँ पे 5 बोला है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका, विषम संख्या है ये। ठीक है, और इससे पहले 3 भी बोला था, वो भी क्या था, विषम संख्या था। यहाँ इसका मतलब ये है कि इसमें यहाँ पे एन की वैल्यू जो है चेंज नहीं हुई है। चेंज नहीं हुई मतलब ये है कि आपका ये ऑड ही नंबर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो टोटल अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 145 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहाँ पे कितना बोला है, 5 बोला है। ओके, चलिए तो यहाँ पे अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितना हो गया, 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक है, सोनल वेरी गुड, नेहा, प्रीति, आप सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि जो यहाँ पे इस फॉर्मूले से जो निकलता है वो क्या होती है, ठीक बीच वाली संख्या होती है, सेंटर का ही क्या रहता है, नंबर रहता है वो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 29। अब चलो बताओ, इससे जस्ट पहले जो है विषम संख्या क्या होगी। तो इससे जस्ट पहले विषम संख्या जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -2 कर देंगे। ठीक है, -2 करते हैं तो विषम संख्या में -2 करने पे विषम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, और सम संख्या में -2 करने पे आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये +1 +2 और -2 जो है करेंगे किसी भी नंबर पे, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ही निकलता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 25। अब इस तरफ हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 33। अब आपको कोई से भी क्वेश्चन पूछेगा ठीक बीच की संख्या। ठीक है, तो ये ठीक बीच की संख्या है। सबसे छोटी तो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी है, चौथी नंबर की तो चौथी नंबर की, दूसरी नंबर की दूसरी नंबर की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसी में ही अब मैं बोलूँगा कि सर आप बताइए कि छोटी संख्या अलग निकालने का अलग बताइए, इसका अलग बताइए। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। एक ट्रिक जान लीजिए, एक कंसेप्ट को पकड़ के रखिए, उसी से जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से जो है एन की वैल्यू अगर आपका क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ऑड होगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या पे ही बात कर रहे थे, है ना। अब ये जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है मेरे को तुरंत चाहिए। ठीक है, विदिन 15 सेकंड चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 250 दिया हुआ है। तो क्या होगा आंसर इसका, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सारे नंबर्स को चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। जल्दी से बताइए कितना होगा।
ठीक है प्रीतिदास, वेरी गुड वेरी गुड। इतने जल्दी आंसर आएगा तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट है, ठीक है, इसको हमको और फास्ट करना है और साथ ही साथ फास्ट के साथ साथ एक्यूरेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ओके चलिए, तो अब हाँ सभी का आंसर सही है। ओके चलिए, नेक्स्ट जो आता है आपका, अब आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 आ गया, ठीक है। अब जो अपूर्व ने शायद बोला था यहाँ पे कि अगर ये जो है आपका इवन नंबर रहेगा, n की जगह इवन नंबर आएगा तो कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 3 था, 5 था, अब यहाँ पे 4 आ गया है। तो 4 के लिए ये फॉर्मूला जो पिछला जो हमने पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब मैं बोलूँगा ये 4 संख्या है, ठीक है, 4 संख्या है, इसमें ठीक बीच की संख्या बताइए, पॉसिबल है ठीक बीच की संख्या बताना। इसीलिए अपूर्व ने यही क्वेश्चन पूछा था कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो 4 अगर बोला गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसके लिए जो है चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, माना की संख्या जो है, पहली संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या जो है हमारा x हो गया, ये देखो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, उसका जो है नेक्स्ट जो है सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक है, नेक्स्ट जो है सम संख्या जो है, यहाँ पे क्या बोला है, इवन नंबर बोला है ना, सम संख्या बोला है ना। तो अभी हम लोग सम संख्या पे बात करते हैं। तो इसका जो है अगला जो सम संख्या होगा क्या होगा, तो अगर मेरा पहला संख्या जो है x है तो इसमें जो है मैं x प्लस 2 यानी कि +2 ऐड कर दूंगा x में, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड सम संख्या जो निकल जाएगा, दूसरा सम संख्या निकल जाएगा, जस्ट उसके आगे का सम संख्या जो है निकल जाएगा। अगर मेरे को उसके और आगे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे करूंगा x प्लस 4 करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का जो सम संख्या होगा वो निकलेगा, ठीक है। x प्लस इसको मैं 6 कर दूंगा तो फिर उसके आगे का निकलेगा। इसका मतलब क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट सम संख्या, ठीक है, पहला, और ये हो गया हमारा दूसरा संख्या, ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। तो इसी तरीके से हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे 8 है तो फिर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो जितने भी संख्याएं पूछे जाएंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है 4, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो हम लोग बनाएंगे एक इक्वेशन, ठीक है। तो पहला सम संख्या कौन सा है मेरा, x है, प्लस अब क्या करूंगा, दूसरा सम संख्या कौन सा है, ये वाला है, इसको जोड़ देंगे तो x प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, तीसरी सम संख्या को जोड़ दूंगा, तो तीसरी कौन सी है, ये वाली है, तो ये हो गया x प्लस 4, ठीक है। अब चौथी कौन सी है, तो चौथी जो है मेरी x प्लस 6 है। अब ये इज इक्वल टू, अब इन सम संख्याओं का योग कितना है, तो ये है हमारा 36, ठीक है। तो ये हो गया 36। अच्छा, अपूर्व सोनी आंसर आ गया आपका, वेरी गुड। वर्षा साहू आपका भी आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर्स हमने जो माना है, ठीक है, उनको मैंने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4x है, तो ये हो गया मेरा 4x प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 हो गया, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 36। अब इस इक्वेशन को आप सिंपली सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 36 माइनस, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं लेना है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ बस, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 36 माइनस, ओके, एक बार हम लोग चेक करते हैं आंसर जो है सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है, x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 6। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, पहली संख्या हमारा क्या निकल गया, 6 निकल गया। अब देखो x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू मेरा आ गया 6, x प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकलेगी, तो ये हो जाएगा 8,
ठीक है, दूसरी संख्या, उसके बाद क्या हो जाएगा तीसरी संख्या। अब उसको अपने हिसाब से अब जो है कंटिन्यू लिख सकते हो। ठीक है, 6 आ गया तो मेरे को पता है कि x की वैल्यू आई है 6। अब उसके आगे मैं 2 2 जोड़ते जाऊंगा तो क्या निकल जाएगा, 4 लगातार यानी क्रमागत संख्याओं का योग निकलते जाएगा। तो 6 8 10 12। ठीक है, इसी तरीके से सपोज अगर 32 आता तो 32 के बाद 34 36 38 ऐसे हम लोग जो है कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, लॉजिक लगा के लिख सकते हैं। अब वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा कि x का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो +6 कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 आया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टाइम को मैनेज करना और हो सके तो प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो लॉजिक जो है अपने आप डेवलप होते जाएगा, जिससे जो है आपको एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका दिमाग जो है दौड़ना स्टार्ट हो गया है कि कैसे हम लोग जो है निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और इसमें हमको निकालना है उनका एडिशन कितना है, 102 है। अब चलिए इसको निकालिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 4। ठीक है, तीसरी हो गई। चौथी संख्या x + 6, उसके बाद x + 8 कितना हो गया, 1 2 3 4 5। एक और चाहिए हमको, x + 10 = 102। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितने x आ गए। तो यहाँ पे देखो एक कॉमन सेंस लगा लेना है। 6 टाइम हमने लिखा है तो 6x लिख देना है, यहाँ पे काउंट मत कीजिएगा उतना। ठीक है, 6x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 2 + 4 आपका हो गया 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 ये हो गया आपका 30 = 102। अब ये हो जाएगा 6x = 102 - 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो x = यहाँ पे डिवाइड बाई 6 कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेहा खरे, वर्षा साहू, योगिता। ओके, वर्षा का डिफरेंट आया है बाकी 2 से, तो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, चेक तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। x की वैल्यू जो है 12 से स्टार्ट होने वाली है। वर्षा शायद आपने जो है 22 बोला है, वो 1 2 होना चाहिए था, आपने 2 2 उसको कर दिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो है अब अगला संख्या क्या होगा, 12 14 आपका 16 18 और क्या हो गया आपका 20 22। अब आगे जितना ले जाना ले जा सकते हैं, उसे ले जाने की जरूरत नहीं है, बोला ही नहीं है तो कहाँ से ले जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 12 है, सबसे बड़ी बोलेगा तो 22 है। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि दूसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या बताइए, तो आप एक सीरीज बना लीजिएगा, उसके बाद काउंट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, ये 4th, ये 5th। इसी तरीके से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, काफ़ी जल्दी आंसर दे रहे हैं। उसको और जल्दी करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप स्क्रीन देखते रहिए, स्क्रीन देखते देखते जो है आप अपना खुद का सॉल्व कीजिए। आप तो मेरे वॉइस सुन ही रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसको। चलिए, अब यहाँ पे फिर से बोला गया है 6। अच्छा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इवन लिखा हुआ था बाकी जगह। ठीक है, यानी कि क्या लिखा हुआ था, सम संख्या लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया है, ऑड, यानी कि विषम संख्या आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड हो चाहे इवन हो, पहले सॉल्व कर रहे थे तो मैं यही बताया था कि माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, अब इस x में अब इसको मैं सम मान लेता हूँ, तो अगर उसमें +2 करता हूँ तो क्या निकलेगा, सम संख्या ही निकलेगी। अगर मैं इस x को मैं मान लिया विषम संख्या, तो इसमें +2 करूँगा तो क्या निकलेगा, विषम संख्या निकलेगा। ठीक है, दो कंटिन्यू जो विषम संख्या होती है चाहे सम संख्या होती है, उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने तो इसकी कहना चाहिए सम संख्या के बारे में पढ़ा था, विषम के बारे में पढ़ा नहीं था, ऐसा नहीं है। तो ये भी उसी तरीके से ही निकलेगा, बस मैं पैटर्न जो है कवर करने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये विषम संख्या है।
ठीक है। अब इस विषम संख्या को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 180 है, ठीक है। तो अब इसके बीच सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच वाली संख्या, ये सब आप लोग जो है खुद से निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो आता है आपका x, पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी, ठीक है। तीसरी संख्या x + 4, ठीक है। चौथी संख्या x + 6, पांचवी x + 8 और छठी संख्या जो होगी वो होगी x + 10, ठीक है। = कितना बोला गया है, ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नेहा ने रिस्पॉन्स किया है, प्रीति का भी रिस्पॉन्स आ गया है। एक का जो है स्टार्ट हो रहा है 25 से, एक का स्टार्ट हो रहा है 23 से। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब आंसर को हमको निकालना ही पड़ेगा। तो देखो टोटल कितने हैं, 6x, ठीक है। 6 संख्या है इसलिए हम लोग 6 संख्या बोला, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट 6x लिख देंगे। 4 बोला जाएगा तो क्या करेंगे, 4x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब टोटल इसको ऐड करेंगे तो लास्ट टाइम हमको याद है कि इन सब का ऐड करेंगे तो 30 आता है। तो उसी को फॉलो करते रहिए, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद भी हो जाती हैं कि इनका जो है टोटल एडिशन कितना आता है ना। तो प्रैक्टिस जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 150 / 6, ठीक है। अब यहीं पे बस हमको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब ये 25 से स्टार्ट हो रहा है कि 23 से स्टार्ट हो रहा है, ये जो देखने के लिए सिंपल सा हमको क्या करना है, यहीं से इसको, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 3 बचा और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है। तो आप जो है करेक्ट एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे 25 से स्टार्ट हुआ है तो 25 क्या है, एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या में +2 करेंगे तो ये अगला विषम निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर जो है और आएगा 35, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर निकलता है। ये हो गया आपका सबसे छोटा संख्या, ठीक है, और ये होगी आपकी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं क्रमागत संख्याओं वाली, ठीक है। अभी क्रमागत संख्याओं में कोई वर्गों का योग नहीं आया है, घनों का योग नहीं आया है। ये सिंपल एक क्रमागत संख्याओं पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको क्रमागत संख्या में कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये क्रमागत संख्या का ही पैटर्न है और यहाँ पे कवर नहीं हो पाया है तो प्लीज़ उसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका पिक्चर स्कैन करके, ठीक है, फ़ोटो खींच के आप मेरे को चैट बॉक्स में ज़रूर मेरे से पूछिएगा, जिससे मैं आपको आंसर कर सकूं। ओके, तो ये चीज़ें जो है आप लोग रेगुलर कंटिन्यू जो है पढ़ाई करते रहेंगे तो ही आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, इस क्वेश्चन पे डिस्कस होना चाहिए। तो आप मेरे को तुरंत उसका पिक जो है आप मेरे को सेंड कर देंगे तो मैं उसको नेक्स्ट जो है डाउट क्लास में, स्पेशल जो डाउट क्लास सैटरडे को होने वाली है, ठीक है, उसमें जो है क्लियर ज़रूर करूँगा। ओके, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और जो है हम लोग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है, और यहाँ पे नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है, ठीक है, यानी कि वही विषम संख्या ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो अब इसका जो आंसर जो है अभी 45 है, 46 है, ठीक है, 47 में मेरे को आंसर चाहिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट में आप जो है आंसर दीजिए कि कितना होगा। चलिए चलिए आंसर निकालिए। ओके, एक का आंसर आया है, सोनल का आंसर आया हुआ है 15, 17, 19, 21। ओके, प्रीति आपका भी आंसर आ गया है 15, 17, 19, 21। ओके वर्षा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, आंसर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके आप जो है आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए x + x + 2,
ठीक है, धीरे से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि इनका एडिशन कितना होता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख जरूर रहा हूँ कि एक्स प्लस ये जो है जो भी है ना, तो ये इक्वेशन जरूर बना रहा हूँ, लेकिन ये अगर आपको याद हो जाएगा तो आप मेंटली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि 4 है तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब 2 + 4 कितना हो गया, 6 + 6 12, ठीक है, तो ये +12। अब इस तरीके से 72 लिखा हुआ है, ठीक है। 4x = आप डायरेक्ट उसका आंसर निकालिए, 72 - 12 कितना हो गया आपका, 72 - 12 कितना हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है, ठीक है, सबका आंसर आते जा रहा है, ठीक है। डिवाइड बाय 4 करेंगे, अब 4 करेंगे तो फिर ये आपका हो जाएगा 15, तो 15 से स्टार्ट होगा, तो 15 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद आपका आएगा 19, 19 के बाद आपका आ जाएगा 21, ठीक है। तो ये जो है 4 क्रमागत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, जिनका योग कितना होता है, जिनका योग होता है आपका 72। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्रमागत संख्याओं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। और जितना जैसे कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे बार बार आपको ये पूरा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसको याद कर लीजिए, मेंटली इसको कीजिएगा। 4 हैं तो 4x लिख दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है मतलब 2 + 4 + 6, ठीक है। तो इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपका जो है आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ही सॉल्व किया जाता है मेन एग्जाम में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हाँ मैं मेंटली इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ नहीं है तो 1 सेकंड और लगेगा इक्वेशन को लिखने में, लिख लीजिएगा। तो पैटर्न को, जो भी पैटर्न आएगा उस पैटर्न को सबसे पहले जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना जो है सीखिए कि कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखिए। जो गिवन डेटा है, जैसे कि यहाँ पे 72 था, ठीक है, तो ये 72 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब इसको रिलेट करके आप जो है एक दूसरे से रिलेट करके माइंड पे रखे रहिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन को निकालिएगा। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्रमागत संख्याओं का जो क्वेश्चन है वो उसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो पैटर्न आता है वो क्या होता है, क्रमागत संख्याओं, ठीक है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। एक आता है आपका वर्गों का योग और दूसरा आता है आपका किसका, घनों का योग, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, आपका घनों का योग आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या आ जाता है, आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को जो है हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, और उसको एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है पैटर्न को फॉलो करेंगे। उसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। आपको हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है, हर बार यही नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि पूछते आपका 32 से लेके 88 तक के वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, जो पैटर्न है, सारे पैटर्न्स को हम लोग फॉलो करेंगे। उसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो संख्या पद्धति जो है, आपका नंबर सिस्टम जो है बहुत वाइड है, और इसमें से क्वेश्चन जो है एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवेज में, चाहे वो रूरल बैंकिंग का जो अभी निकला हुआ है, सब में इतना करना चाहिए, वाइडली पूछा जाता है नंबर सिस्टम से, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस है, आप रेगुलर प्रैक्टिस पे है, तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। और इसको हम लोग को कंटिन्यू रिवाइज करते रहना चाहिए। कभी भी अब जैसे ही आप ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बुक निकालिए। बुक निकालने के बाद देखिए कि क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखिए कि कैसे बनेगा। अगर कोई आपको लगता है कि कोई टाइप दूसरा है, कोई पैटर्न दूसरा है, तो उसको तुरंत मेरे को मैसेज कीजिए। मैं एनी टाइम जो है, आप देखेंगे कि मैं ऐप पे अवेलेबल रहता हूँ, तो आपको मैं हमेशा जो है ऑन टाइम जो है, रियल टाइम पे ही आपको मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं कंटिन्यू जो है ऐप को चेक करते रहता हूँ। दूसरी बात ये कि अभी जो है लाइव इसमें ऐप में जो है बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन लाइव क्लास को जो है प्रॉपर जो है अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाटएवर जो रीज़न होगा उसको तो देखना पड़ेगा। आपको ये टाइम जो है सूटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में मेरे को एक बार जो है चैट बॉक्स पे मैसेज जरूर ड्रॉप करें। 7 to 8 जो है ये टाइम जो है सूटेबल है कि नहीं आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है वर्किंग जो आवर्स में जो रहते हैं, ठीक है, वो जो है इस टाइम जो है फ्री हो जाते हैं।
तो इसलिए जो है ये दोनों के लिए काम आ जाए, है ना। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, फिर कोरोना चल रहा है, तो जिसकी वजह से सबके सब घर पे ही हैं, तो ये टाइम तो मेरे ख्याल से सूटेबल ही होगा। सब लोग जो है इवनिंग स्नैक्स लेके जो भी आप जो है फ्री हो जाते हैं। ओके, तो और बाकी से भी मैं रिप्लाई चाहूँगा कि एक बार यस करके बता दें कि टाइम सूटेबल है कि नहीं। थोड़ा टाइम पहले का थोड़ा टाइम पहले मतलब कितना? 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले? थोड़ा टाइम पहले मतलब कितना? ओके, तो देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये टाइम सूटेबल हो, और ऐसा अगर मैं चेंज भी करता हूँ तो किसी के लिए वो अच्छा होगा, किसी के लिए ये बहुत सूटेबल होगा। तो एक्चुअली जो है कुछ लोगों ने बोला कि 6:30 बजे से होना चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों ने बोला 7:30 बजे से होना चाहिए करके, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं करके। तो बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद एक एवरेज जो टाइम था वो टाइम निकाला है मैंने कि ये टाइम जो है परफेक्ट है, 7 to 8। अगर किसी का आधा घंटा छूट भी जाता है तो वो ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई आधा घंटे बाद ज्वाइन कर लेता है, कोई आधा घंटे पहले ज्वाइन कर लेता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी जैसे कि कल का क्लास जो है बहुत लोगों ने मिस कर दिया था, जो भी रीज़न रहा होगा। कल बारिश बहुत हो रही थी, आपको हो सकता है कि सुनाई भी दे रहा हो। अभी भी यहाँ पे लाइट बंद है, लेकिन चल रहा है क्लासेस, है ना। तो जो भी क्लास मिस हो गया है वो जो है आपको मैंने पहले बोला है कि 48 आवर्स में आपको क्या हो जाएगा, आपको जो है यूट्यूब के उस पर, ठीक है, यूट्यूब पे आपको जो है ये मिल जाएगा। और हमारा जो पिछला जो क्लास है, ठीक है, वो हमारा पिछला जो क्लास है वो आ चुका है आपके इसमें यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। तो एक बार ज़रूर उसको जाके विजिट कर लें जिन्होंने कल की क्लास मिस कर दी है। अब मैं यही बोलूँगा, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है लाइव क्लास ही अटेंड करें। लाइव क्लास का इंटरेक्शन, उसका जो मज़ा है, ठीक है, उसमें जो एन्जॉयमेंट हो सकता है, उसमें जो आप करना चाहिए रिप्लाई कर सकते हैं, जो इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, ऑन रियल टाइम में आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होता है लाइव क्लास में, उसका मज़ा अलग ही है। रिकॉर्डेड जो वीडियोस होते हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है ऑन टाइम यहाँ पे आएँ, और जो है लाइव क्लास जो है प्रॉपर जो है टाइम पे अटेंड करें। और बाकी जो है रिकॉर्डेड वीडियो तो अपलोड हो ही जाएंगी 48 घंटे के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। कल की क्लास जो है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप और सिलेबस, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं अपलोड हो चुकी हैं और आपको मिल जाएगा। आप जो है एक बार सेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब पे जाके आप सिर्फ इतना ही सर्च कीजिएगा APJ सर एकेडमी, तो आपको जो है यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे अगर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक में मैं प्रॉपर अपडेट करते रहता हूँ, तो वो आप जो है अपने एप्लीकेशन के जो 3 डॉट होते हैं वहाँ पे जाएंगे, मेन्यू पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जो है ज्वाइन कर ही लिया है, नहीं किया होगा तो लिंक जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है एक बार आरंभ वाले, ठीक है, आरंभ द बिगनिंग वाले चैट बॉक्स में जाके उसमें चेक कर सकते हैं। ओके, तो नोटिफिकेशन को आप लोग जो है प्रॉपर जो है चेक करते रहिएगा कि कौन सी क्लासेस होने वाली है। और हाँ, कल मैंने इसका PDF जो है, पिछले क्लास का PDF जो है सेंड किया था, ठीक है, उसको भी आप लोग अपने पास डाउनलोड करके रखते जाइए या फिर ऐप में ही देखते जाइए। फ्री स्टडी मटेरियल जो सेक्शन है, ठीक है, तो फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाके वो देख सकते हैं, वहाँ पे एक फोल्डर बना होगा लाइव क्लास का। तो लाइव क्लास का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डे बाय डे जो है वहाँ पे मिल जाएगा। आज जो हमने जो सॉल्व किया है इसका भी स्टडी मटेरियल जो है विदिन हाफ एन आवर जो है आपको मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रॉपर जो है आप लोग बस कनेक्ट होते जाइए। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो है लाइव क्लास जो है टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो आपसे बस एक सपोर्ट चाहिए रहेगा कि जितने ज़्यादा हो सके इस ऐप को जो है आप अपने दोस्तों तक दे दीजिए, ताकि वो लाइव क्लास जो है अभी इस कोरोना काल में एटलीस्ट जो है आके हमसे जुड़ सकें, रिवाइज कर सकें। जो खासकर जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करना ही चाह रहे थे, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे और एकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे थे, वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये दीजिए ताकि वो जो है इससे जो है हमसे जो है इंटरेक्ट करके कुछ सीख सके, इस लाइव क्लास का कुछ फ़ायदा ले सके। ओके, तो बस यही मेरे से आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप जो है जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और एक बार कल का जो क्लास मिस हुआ है उसको जो है आप जो है यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। लिंक आपको मैं आज ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो अभी क्लास एंड करें। किसी को कोई डाउट है? प्रीति थैंक यू। किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं लाइव क्लास से रिलेटेड? इंटरेक्शन, वॉइस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही आप रेज हैंड करेंगे मैं आपको अनम्यूट ज़रूर करूँगा, आप पूछ सकते हैं। सोनल थैंक यू सो मच। जयस थैंक यू। ओके, कल के लाइव क्लास में हम लोग जो है इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसी पे ही बेस्ड रहेगा। ओके, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब से जो है लाइव क्लासेस जो है प्रॉपर इसी तरीके से चलती रहेंगी। टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक लाइव क्लास एंड नहीं होगा, चाहे वो 8 बजे के पार ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। और कभी कभी देखेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर लाइव क्लास को अभी एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।